कभी कभी कुछ घर इतने पुराने हो जाते हैं कि उनमें जिंदगी से ज्यादा कहानियां बसती हैं। और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती। ये बात मेरे नाना अक्सर कहते थे। लेकिन जब ये बात मेरी माँ के साथ सच में हो गई, तब समझ में आया कि कुछ घर बस घर नहीं होते, वो किसी और ही सत्ता के कब्जे में होते हैं। साल शायद 1984 या 85 का होगा। मेरे माता पिता की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। माँ तब मुश्किल से 17 साल की रही होंगी। बहुत सीधी सादी, गांव के संस्कारों में ढली हुई। उस समय गांव में बिजली का नामो निशान नहीं था और बड़े बड़े घरों में मिट्टी के तेल के दिए और लालटेनें ही उजाला करती थीं। शादी के बाद माँ को मेरे पिताजी के साथ उनके पैतृक घर में लाया गया। वो घर एक पुराना वाड़ा था, ऊंची दीवारों वाला, पत्थर और चूने से बना, छत पर काली खपरेलें और कम से कम 6 बड़े कमरे। हर कमरे की अपनी एक अलग महक थी। कुछ कमरे हमेशा बंद ही रहते थे। आंगन में एक पुराना नीम का पेड़ था, जिसकी छाया दिन में भी डरावनी लगती थी। दादाजी गांव के सरपंच थे, दिन भर खेत और पंचायत के काम में लगे रहते। पिताजी एक मिल में काम करते थे और महीने में सिर्फ एक दो बार ही घर आते। दादी और माँ ही दिन भर घर संभालती। सब कुछ सामान्य ही था। लेकिन उस वाड़ा की दीवारों के पीछे कुछ ऐसा था जो किसी को दिखता नहीं था, पर था। एक दिन माँ और दादी खेतों में काम करने गईं। सुबह से ही अमावस की शुरुआत हो चुकी थी। गांव की औरतें जानती थीं कि अमावस की रातें कमजोर आत्माओं और बुरी शक्तियों की होती हैं। ऐसी रातों में कोई खेत नहीं जाता, लेकिन काम जरूरी था। दादी भूल गईं और माँ तो नई बहू थी, बोलना तो दूर, पूछना भी मना था। पूरा दिन काम करते करते उन्हें शाम हो गई। अंधेरा गहराने लगा। दूर दूर तक कोई और खेत में नहीं था। दादी हाथ पांव धोने नाले की ओर चली गईं और माँ चूल्हे के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रही थीं। जैसे ही माँ ने लकड़ियों की गठरी सिर पर उठाई और चलने लगी, पीछे से आवाज आई, बहू, मुझे छोड़कर जा रही है क्या? मुझे भी साथ ले चल। माँ ठिठक गई। पीछे देखे बिना ही बोली, मैंने कब मना किया है? चलिए, साथ चलिए। आवाज फिर आई, कैसे चलूं? क्या तेरे सिर पर बैठ जाऊं? थोड़ा मुस्कुराते हुए माँ ने कह दिया, बैठ जाइए, दम तो है मुझ में आपको घर तक उठा लाने का। तभी सामने से आवाज आई, अरे बहू, वहां क्या कर रही है? जल्दी चल, अंधेरा बहुत हो गया है। माँ ने सिर उठाकर देखा। दादी एक पेड़ के पास खड़ी थी। माँ ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। दिल में कुछ हलचल जरूर हुई, पर वो चल दी। दादी से जाकर बोली, आप तो यहां हैं, अभी तो नाले की तरफ गई थी ना? दादी ने हैरानी से कहा, मैं तो यही थी, तुझे देखा तो बुला लिया। घर लौटते ही मां को सिर में भारीपन और कमर में तेज दर्द महसूस हुआ। मां चुप रही। गांव की बहुएं कुछ नहीं कहती, पर रात होते होते दर्द असहनीय हो गया। दादी ने जब मां को छू कर देखा तो उसका शरीर बिल्कुल ठंडा था, लेकिन माथा धधक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर के अंदर कुछ उबाल रहा हो। दादी ने मिट्टी का दिया जलाया, आटे का गोला बनाया, मां की नजर उतारी और वो गोला बाहर फेंक दिया। उसे फेंकते ही दिए की लौ कांपने लगी। रात भर मां कहती रही, पीठ में कुछ है, कोई बैठा है, उतरे नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अगले 2 दिन बुखार उतरा नहीं। पिताजी को संदेश भेजा गया। वो दौड़ते हुए आए, मां को तहसील अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, इनकी रीढ़ की हड्डी जैसे दब चुकी है, लगता है बहुत वजन उठाया होगा। पर मां ने कभी कुछ उठाया नहीं था, और जो दर्द था वो कोई साधारण दर्द नहीं था। वो तो किसी अदृश्य बोझ का असर लग रहा था। दवाएं भी बेअसर रहीं। मां चल नहीं पा रही थी। अगर उठती भी तो ऐसे जैसे पीठ पर कुछ बैठा हुआ हो। हर रात मां बिस्तर में लेटी रहती और दादी को लगता कोई कमरे में चल रहा है। कभी दरवाजा हल्का सा खुलता, कभी चूहे जैसी सरसराहट, पर कुछ दिखाई नहीं देता। एक रात दादी ने मां को नींद में बोलते सुना, इतना क्यों बैठा है तू मेरे ऊपर, मुझे जीने दे। दादी डर गई। उन्होंने मां को मायके भेज दिया। मां मायके गई तो सब कुछ ठीक हो गया। पीठ का दर्द गायब, बुखार भी नहीं। मां ने 2 दिन में ही संदेश भेज दिया कि वह अब ठीक है और जल्दी लौटेगी। जैसे ही मां ससुराल वापस आई, उसी रात फिर से पीठ भारी होने लगी और फिर बुखार, दर्द, बेचैनी।
अब दादी समझ गईं, कुछ है जो मां के साथ नहीं, बल्कि इस घर में है, जो मां को बांध कर रखना चाहता है। पर क्या? क्यों? कैसे? रातें जब चुप होती हैं, तब कुछ ऐसा होता है जो सुनाई नहीं देता, लेकिन महसूस होता है। मां की तबीयत दोबारा बिगड़ चुकी थी। वो फिर से उसी तरह चल रही थी, जैसे उसकी पीठ पर कोई बैठा हो। सिर में दर्द, पीठ में भारीपन, और अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी पीली थकान साफ दिखने लगी थी। दादी ने अब पक्का कर लिया था, मां को कोई बीमारी नहीं, बल्कि कुछ और था, कुछ जो दिखाई नहीं देता, लेकिन मां के शरीर में घुस आया है। एक रात, जब घर में सब कुछ शांत था और लालटेन की मध्यम रोशनी जमीन पर कांप रही थी, दादी को फिर से कुछ आवाजें सुनाई दी, किसी के नंगे पैर मिट्टी पर घिसटते हुए चलने की। वो उठी, बाहर झांका, कोई नहीं था। फिर पीछे से फुसफुसाहट, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है, हमें पसंद आ गई है। दादी कांप उठी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर मां मां बिस्तर पर कराह रही थी, जैसे कोई उसका शरीर मरोड़ रहा हो। दादी दौड़कर गईं, मां को उठाया, लेकिन मां की आंखें बंद थीं और उसका शरीर बेजान जैसा लग रहा था। उसने होठों से एक ही बात कही, मुझे छोड़ दो, मैं जीना चाहती हूं। दादी ने मां का माथा छुआ। ये बुखार नहीं था, ये भट्टी थी। अब दादी को कुछ करना ही था। सुबह होते ही उन्होंने घर में एक लालटेन जलाई, रसोई से साफ आटा निकाला और पूरे कमरे में आटे की हल्की परत फैला दी। फिर मां को उसी कमरे में सुलाया और खुद एक कोने में बैठ गईं, बस ये देखने के लिए कि वो आवाजें झूठ थीं या सच। रात करीब 2 बजे कमरे में धीरे धीरे ठंडक बढ़ने लगी, जबकि बाहर गर्मी थी। फिर आटे पर पहली आहट पड़ी, नंगे पैरों के निशान, बिल्कुल छोटे नहीं, बड़े और अजीब। दादी ने कांपते हाथों से लालटेन उठाई। वहां मां तो बिस्तर पर सो रही थी, लेकिन आटे पर चलने वाले कदम उसकी ओर आ रहे थे। दादी कुछ पल के लिए जैसे पत्थर बन गईं। फिर अचानक मां की आंखें खुल गईं, लेकिन वो आंखें मां की नहीं थीं। वो काली थीं, गहरी और निर्विकार। और मां ने उठकर सीधे दादी की ओर देखा और बोली, अभी तो एक ही हूं, पर अगली अमावस तक साथ हो जाएंगे। दादी को अब कोई संदेह नहीं रहा। उन्होंने अगले ही दिन दादाजी से कहकर गांव के एक पुजारी से बात की, लेकिन पुजारी ने साफ मना कर दिया। बहू पर सिर्फ एक आत्मा नहीं, कई आत्माएं मंडरा रही हैं। मैंने ऐसा केस पहले नहीं देखा। ये काम किसी बलशाली तांत्रिक का है। दादाजी तुरंत अपने पुराने मित्र को बुलाने पास के गांव निकल पड़े, जो तंत्र मंत्र और सिद्धियों में गहरे थे। वो 2 दिन में आने वाले थे। उन 2 दिनों में मां की हालत और बिगड़ती गई। वो अचानक जोर से चिल्ला उठती, कभी खुद से बात करती, कभी कमरे की दीवारों को घूरती। एक रात दादी को लगा मां हंस रही है, लेकिन ये हंसी मां की नहीं थी। ये कई औरतों की मिली-जुली हंसी थी, एक साथ कमरे के कोनों से आती हुई। दादी ने मां से पूछा, क्या हुआ बहू, कौन है? मां ने दबी जबान में जवाब दिया, प्यास, बहुत प्यास लगी है, पर पानी नहीं, खून। दादी ने थाली में जल और तुलसी डाली और मां की ओर बढ़ाया, लेकिन जैसे ही मां के पास आई, मां ने जोर से थाली को दे मारा और कहा, यह जला रहा है, ले जा इसे। दादी के हाथ कांप गए। दादी ने दूसरे दिन पूरे घर की सफाई शुरू की। पुराने वाड़ा के उस बंद पड़े कमरे में गईं, जहां सालों से कोई नहीं गया था। कमरा खोलते ही सीलन, धूल और अंधेरा था, पर जमीन पर कुछ अजीब से निशान थे, काले रंग के गोल घेरों में राख, और दीवार पर लाल रंग से बनी हुई आकृतियां, जैसे किसी ने वहां कोई साधना की हो। एक कोने में जला हुआ लाल कपड़ा था और मिट्टी के एक दिए में काले तेल की गंध। दादी समझ गईं, ये वाड़ा साफ नहीं था। शायद कई साल पहले यहां कोई तांत्रिक क्रिया हुई थी, जिसे अधूरा छोड़ दिया गया, और अब उसका परिणाम मां भुगत रही थी। उस रात मां ने खाना नहीं खाया, बस चुपचाप बैठी रही। फिर अचानक उठी और आंगन के बीचों बीच जाकर खड़ी हो गई, हाथ हवा में फैलाए और जोर से बोली, हम वापस आ गए हैं, इस बार कोई नहीं रोक सकता। दादी दौड़ते हुए बाहर आई। मां ने जैसे ही उन्हें देखा, मुस्कुराई, पर वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। तेरे बेटे की बीवी नहीं हूं मैं अब, मैं वो हूं जिसे तुम लोगों ने भुला दिया था। दादी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। मां चिल्लाने लगी,
जैसे कई आत्माएं एक साथ तड़प रही हों। दूसरे दिन सुबह दादाजी अपने तांत्रिक मित्र को लेकर लौटे। दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग, गेरुए वस्त्र, माथे पर राख और भस्म की लकीरें, साथ में एक थैला और कुछ पिंजरे जिसमें नींबू, राख और काले धागे थे। उसने मां को देखा और कुछ देर शांत रहा, फिर बस इतना कहा, तैयार हो जाओ। ये सिर्फ एक आत्मा नहीं है, ये छलावा है, और ये शरीर अब उसका ठिकाना बन चुका है। दोस्तों, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताना। इस कहानी का पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा। धन्यवाद।